नमस्कार मेरे आरआरबी एएलपी वाले सारे मेरे भाइयों और बहनों को कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे भाई। सीबीटी 2 की आप लोगों की आंसर की आप लोगों की आ चुकी है और उसके बाद में काफी ज्यादा भाई मेरे पास मैसेज करेंगे भैया हमें जोन वाइज कट ऑफ बताओ, सारे जोन में कितनी कट ऑफ आप लोगों की जाएगी और कितने नंबर वालों को जो है अपनी साइको के लिए अब शुरुआत कर देना चाहिए, साइको टेस्ट के लिए अपना। तो आज की वीडियो में हम सारी चीजें कवर करते हुए चलेंगे। सारे जो भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं सबसे पहले तो भाई रिक्वेस्ट कर रहा हूं हर एक भाई बहन से, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आप लोग सारे भाई दबा के एक बार चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना और साथ ही के अंदर जितना डाटा आज की वीडियो में बताने वाला हूं सारा आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। पर्सनली भी मैं हर भाई से टेलीग्राम पे बात कर सकते हैं, आप लोग पर्सनली मुझे चैट कर सकते हैं मेरे साथ। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने जो कमेंट सेक्शन में दे रखा है, जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब आप लोगों को जरूर से है वो कर ही देना है। आज बात करेंगे अपने रेलवे एएलपी की सीबीटी 2 की जो आपकी एग्जाम हुई उसके बेसिस के ऊपर टोटल आपकी जितनी कट ऑफ जा सकती है सारी ही जोन्स की वो आज की वीडियो में बात करेंगे। बस सब्सक्राइब आप लोगों को कर देना। सब्सक्राइब अगर आप लोगों ने कर दिया और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया और आपको बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दिया, अब आपको कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर लिख देना है ताकि मैं हर एक भाई का जवाब है वो दे सकूं कमेंट सेक्शन के अंदर। तो सारे भाई एक बार कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर भी है वो जरूर लिख देते हैं। अब शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की अगर मैं शुरुआत करूं, आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 विस्तृत डेटा विश्लेषण, कट ऑफ अंकों का विवरण तथा सुरक्षित जोन का 100% प्रमाणिक डाटा इंटेलिजेंस रिपोर्ट आप लोगों की है वो आ चुके हैं। डेटा संचालित विश्लेषण लगभग 80,000 प्लस बच्चों का जो डाटा है वो आया है और वो टेलीग्राम पे आप लोगों को मिल जाएगा। एक सर्वे कंडक्ट हुआ था, हमने नहीं किया, आपका ऑल ओवर संडे आपको सर्वे कंडक्ट हुआ था और उसके अंदर जो है 80,000 प्लस बच्चों का डाटा आया है और उसके बेसिस के ऊपर आप लोग बता रहा हूं। ये आपको सर्वे जो मिल भी जाएगा, वैसे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, रैंक मित्रा के ऊपर आप जाके देखोगे सॉरी वहां पे भी आप लोगों की जो चीजें हैं वो सारी अपलोड हो चुकी हैं। तो सारे भाई एक बार चेकआउट है वो जरूर करना। एक चीज और भाई, आज है 6 तारीख और 7 तारीख को आपको जो हमारे चैनल के ऊपर चल रही है सेल, फ्लिपकार्ट की सेल लाइव हो चुकी है। तो किसी भाई को शूज वगैरह चाहिए तो भाई मैंने यहाँ पे लिस्ट कर रखी है, 1000-1200 प्यूमा, सेगा, एशियन एब्रोस कंपनी के सारे शूज हैं। साथ ही में अपने चैनल के व्यू प्रोडक्ट्स पे क्लिक करके अगर फ्लिपकार्ट पे जाते हो कोई भी सामान अगर आप ऑर्डर करते हो 1000 रुपए से ऑर्डर का तो आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही में ऑर्डर क्वांटिटी के हिसाब से आप लोगों को डिस्काउंट में मिलेंगे और आपको रिटर्न पॉलिसी वगैरह सब कुछ मिलने वाला है। एक बार चेकआउट जरूर करना, ठीक है। अब शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की। तो अब बात करते हैं डाटा की। तो समग्र डाटा आपका जो है वो लगभग है, अभी जो डाटा मेरे पास सामने आ रहा है वो है 63,000 का, मतलब 62,999 स्टूडेंट्स का डाटा है, जहां पे इनमें से क्वालिफाइड कितने हैं 40,335 स्टूडेंट्स आप लोग क्वालिफाइड हैं और एवरेज स्कोर जो इनके बन रहे हैं, जो डाटा उन्होंने निकाला उसके हिसाब से 61.67 आप लोगों के बन रहे हैं। और क्वालिफाइड वालों का मैं बताऊं 65.98 वालों पे जो है वो क्वालिफाइड हो रहे हैं और ये टोटल स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स से लिखाया गया है, पूरा पीडीएफ जो निकाला है उसके हिसाब से जो डाटा है वो बता रहा हूं। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, 63,000 बच्चों का जो डाटा है 40,335 इसमें क्वालिफाइड है। एवरेज जो निकल के आया बच्चों का वो 60.67 निकल के आया और जो क्वालिफाइड हुए हैं उनका निकल के आया 65.98 के ऊपर प्लस वाले हैं वो यहां पे क्वालिफाइड माने गए हैं, ठीक है। इतना डाटा आप लोगों को जो मैंने बता दिया है। अब बात करते हैं शिफ्ट वाइज कठिनाई स्तर, कौन सी शिफ्ट अधिक कठिन थी, मतलब कौन सी शिफ्ट आपकी ज्यादा हार्ड थी, उसके हिसाब से मैं आप लोगों को वो बताता हूं। यहां पे अगर मैं बात करूं सुबह वाली शिफ्ट की तो 9:30 बजे से आप लोगों की शिफ्ट थी, उसमें टोटल बच्चों की छात्रा की संख्या जो अपने पास डाटा उसमें से 31,000 बच्चों का जो है डाटा है सुबह वाली शिफ्ट का, उसमें से ओवरऑल एवरेज की बात करूं 61.90 स्कोर बना है यहां पे। मतलब कहीं ना कहीं जो आपकी पहली शिफ्ट थी वहां पे आप लोगों की इजी थी एज कंपेयर टू सेकंड शिफ्ट। यहां पे एवरेज स्कोर बना है 61.90 और क्वालिफाइड एवरेज स्कोर बना है जो है 66.37 के ऊपर यहां पे क्वालिफाई आप लोगों के बच्चे हैं वो हुए हैं। अब अगर मैं बात करूं दूसरी शिफ्ट दोपहर 2:30 वाली, तो छात्रों की संख्या यहां पे 31,320 थी। वो एवरेज जो बच्चों का निकल के आया वो है 61.44 और क्वालिफाइड एवरेज जो निकल के आया वो 65.62 यहां पे क्वालिफाइड एवरेज आप लोगों का वो निकल के आया है। निष्कर्ष क्या निकलता है इसकी बात करूं, दोपहर 2:30 बजे की शिफ्ट में औसत स्कोर थोड़ा कम रहा है जो कि मामूली रूप से अधिक कठिन बनाता है इसको। तो सुबह वाली शिफ्ट थी वो कहीं ना कहीं इजी थी और शाम वाली जो शिफ्ट आप लोगों की थी वो कहीं ना कहीं हार्ड लेवल की तरफ आप लोगों को लेके चल रही थी। अब बात करते हैं जो 63,000 स्कोर बच्चे हैं उनके किस किस हिसाब से नंबर है वो आए हैं। सबसे पहले बात करूं 81 प्लस क्लब जो बोल रहे हैं, मतलब 81 प्लस नंबर जितने बच्चों के बन रहे हैं टॉप टीयर मान के चल रहे हैं इनको, वो है 63,000 में से 1593 स्टूडेंट्स, मतलब आप 1600 बच्चे मान सकते हो। कितने में से 63,000 बच्चों में से 1600 बच्चे ऐसे हैं जिनके 81 प्लस नंबर आप लोगों के बन रहे हैं। उसके बाद बात करूं 71 प्लस क्लब आपकी हाई टीयर में बात करूं 71 प्लस नंबर जिसके बन रहे हैं वो है 14,378 स्टूडेंट्स, मतलब काफी ज्यादा स्कोर बच्चों का वो बना है। यहाँ पे आप देखो 63,000 में से 14,000 बच्चे ऐसे हैं जिनके 71 प्लस नंबर हैं और 14,000 में से 1,500 1600 बच्चे ऐसे हैं जिनके 81 स्कोर भी प्लस हैं।
अब बात करते हैं 61 प्लस वाले कितने हैं, मतलब ये दौड़ में तो यही है 61 प्लस, 71 प्लस, 81 प्लस। 61 प्लस से नीचे वालों का, 60 से नीचे वालों का तो कोई चांस ही नहीं बनता है, ठीक है। तो ये है 61 प्लस वाले 36,194 स्टूडेंट्स। अब आप देखो कितने ज्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पे है जो इंक्रीज हो चुके हैं। अधिकांश प्रतिस्पर्धा 61 से 71 अंकों के बीच केंद्रित है। 81 ऊपर जाने वाले छात्रों की संख्या बहुत कम है, मतलब यहाँ पे जो लगभग बच्चे फंसे हुए हैं वो 61 से 71 के बीच में वो फंसे हुए हैं इस डाटा के हिसाब से। अगर मैं बताऊं आप लोगों को, और क्या लिखा हुआ है, इंसर्ट शॉर्ट स्क्रीनशॉट रो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कितने, अच्छा हाँ ठीक है, रो मार्क्स जो मैंने आप लोगों को वो बता दिए, कितने स्कोर जो है वो बच्चों के बने, मैंने आप लोगों को बता दिया। अभी देखो यहाँ पे एक चीज जो है जो सोचने वाली है वो की है कि बच्चे यहाँ पे 36,000 किस हिसाब से हो सकते हैं 61 प्लस। आप देखो कितना ज्यादा हाई डाटा है वो यहाँ पे कट ऑफ का वो देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं जोनल कट ऑफ स्पेक्ट्रम जनरल यूआर श्रेणी। यूआर श्रेणी के अंदर अगर आप आते हो, जनरल से हो, तो आप लोगों की जो है कितनी कट ऑफ आपकी कितनी कौन सी स्टेट के अंदर वो जाने वाली है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं आप लोगों की मुजफ्फरनगर की, तो 67.13 कट ऑफ आप लोगों की है वो जाने वाली है। लगभग मैं आपको एवरेज बता रहा हूं, इससे ऊपर ऊपर ही हम लोगों को मान के चलना। बिलासपुर की अगर मैं बात करूं कट ऑफ की, तो यहाँ पे 35.49 कट ऑफ आप लोगों की जो है वो एवरेज स्कोर सबसे कम यहाँ पे जाने वाला है बिलासपुर का, सबसे हाई जाने वाला है मुजफ्फरनगर का। उच्चतम और न्यूनतम जोन के लगभग 32 अंक का विशाल अंतर आया जा रहा है, मतलब जो सबसे कम स्कोर बिलासपुर से निकला वो है 35.49। मुजफ्फरपुर से बताऊं आपको 67.13, यहां पे लगभग आपका 32 नंबर का डिफरेंस आप लोगों को वो देखने को मिल रहा है दोनों के अंदर, जो आपका यहाँ पे मेरे को डाटा जो दिखा रहा है उसके हिसाब से। अब बात करते हैं रेड जोन, सबसे कठिन जो आपके है जोन कौन से है जिनके अंदर सबसे कम कट ऑफ आप लोगों की लगने वाली है, सबसे कम स्कोर आप लोगों का वो बनने वाला है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं यूआर जनरल में सबसे हाई किसका बनेगा और सबसे कम, सबसे ज्यादा, अच्छा हाँ, सबका हाई कट ऑफ किसकी बनने वाली है वो बताते हूं। मुजफ्फरनगर की अगर बात करूं यूआर जनरल कैटेगरी से हो तो 67.13 आपके जो है वो अगर है तो आप सेफ कैटेगरी के अंदर हो। ओबीसी में हो 61.35, एससी की बात करूं 45.70, एसटी की बात करूं 23.93, ईडब्ल्यूएस की बात करूं 45.36। आगे बढ़ने से पहले एक चीज और भाई, जो अपने शूज वगैरह वो एक बार चेकआउट जरूर कर लेना जो भाई देख रहे हैं वीडियो को। उसके बाद में बात करूं आपकी कोलकाता को लेकर 64.75 आपकी यूआर जनरल में, 24.95 ओबीसी के अंदर, 31.07 एससी के अंदर, 23.25 एसटी में, ईडब्ल्यूएस की बात करूं 37.20, ठीक है। उसके बाद में बात करूं आपके लोगों की जो है बेंगलुरु की 63.15 यूआर जनरल, 51.45 ओबीसी, 31.23 एससी, 22.01 एसटी, 34.07 ईडब्ल्यूएस के अंदर आप लोगों की वो जाने वाली है। उसके बाद बात करूं अहमदाबाद को लेकर, अहमदाबाद को डाटा वो निकल के आया है वो मैं आपको बताता हूं। आपकी 67 है यहाँ पे, एक मिनट, थोड़ा सा जो है शायद मुझे लगता है कि डाटा है वो मेरे पास ब्लर कैसे हो गया यार, एक मिनट, हाँ 62.79 यूआर जनरल के अंदर आपकी। और अगर मैं बात करूं ओबीसी कैटेगरी के अंदर आप लोगों की, तो ओबीसी कैटेगरी के अंदर 50.74 आप लोगों की। एससी की बात करूं आप लोगों की, तो एससी के अंदर आप लोगों का जो डाटा है, एक मिनट थोड़ा सा जो है, हाँ 26.27। आपकी एसटी की बात करूं 22.37 और ईडब्ल्यूएस की बात करूं 34.43 आप लोगों का जो डाटा है वो लगभग रहने वाला है, ठीक है। इसके बाद में अगर मैं बात करूं आप लोगों की जो है अगला, आपको जो चार तो अपने जो है कवर कर ली है, आगे भी बात करते हैं। वैसे मैंने आपको बिलासपुर वगैरह का भी बता दिया, मुजफ्फरनगर का बता दिया। यहाँ पे ये वो जिले हम इसको जो है, सॉरी जिले बता रहा हूं मैं, जो आपका सबसे कम सबसे ज्यादा हाई कट ऑफ जाएगी, सबसे कम हार्डशिप जहां पे रही थी, उनका डाटा मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, ठीक है। अब इसके बाद में जो है वो बात आती है आपकी प्रयागराज को लेकर, 62.71 यूआर जनरल में, 58.63 ओबीसी के अंदर, 45.36 एससी में, 20.53 एसटी में और 34.48 आपकी ईडब्ल्यूएस के अंदर। चौंकाने वाला तथ्य यह है पटना में ईडब्ल्यूएस 54.20 का कट ऑफ सामान्य श्रेणी 58.97 के असामान्य रूप से करीब है। ये चीज आप लोगों को जो है डिस्क्लेमर डाल के इसके अंदर दे रखी है। अब पता नहीं मेरे को कैसे ही इन्होंने ये जो चीजें हैं वो डाली है इसके अंदर। अब आगे बात करते हैं हम, इसके बाद में जो है त्रिवंतीपुरम वगैरह आ गया, हाँ। अब बात करते हैं त्रिवंतीपुरम को लेकर, यूआर जनरल में 39.93, ओबीसी में 44.74, एससी में 25.85, एसटी में 21.78, ईडब्ल्यूएस में 34.00, ठीक है। उसके बाद बात करूं जम्मू श्रीनगर में आपका जो है वहां पे 37.62 जनरल में, 30.81 ओबीसी में, 32.62 एससी में, 19.53 एसटी में, 42.93 ईडब्ल्यूएस के अंदर, ठीक है। उसके बाद बात करूं चेन्नई की, 35.84 यूआर जनरल में, 25.56 ओबीसी में, 24.14 एससी में, 25.91 एसटी में, 37.26 ईडब्ल्यूएस के अंदर, ठीक है।
बिलासपुर की अगर मैं बात करूं 35.49 आपकी यूआर जनरल में, 26.98 ओबीसी में, 24.50 एससी में, 19.18 एससी में, 34.07 आपकी ईडब्ल्यूएस के अंदर। ये आप लोगों की कट ऑफ है वो यहाँ पे रहने वाली, ठीक है। इसके बाद बात करूं सबसे कम कट ऑफ वाले सुरक्षित जिले जो मैंने आप लोगों को वो बताई दिए हैं। अब अगला जो आप लोगों का सवाल आता है, जो कि अगले सवाल के अंदर देखो भाई, एक चीज मैं साफ बता दूं आप लोगों को, ये मेरा डाटा नहीं है, ये डाटा जो मेरे को दिखा रहा हूं आपको बता रहा हूं श्रेणीवार विश्लेषण में बताऊं आरक्षण का वास्तविक प्रभाव। देखो ये आप लोगों के काम का नहीं है, यहाँ पे मतलब कुछ फालतू चीजें भी इसके अंदर वो डाल देते हैं लोग। तो ये जो कट ऑफ वगैरह था, हो सकता है इतना डाटा इन्होंने पेश कर रखा हो। हाँ, 60 प्लस अंक का निर्णायक, 60 प्लस इस बैटल ग्राउंड, उत्तीर्ण छात्रों में 65.98 के औसत को देखते हुए 60 से अधिक अंक प्राप्त करने वालों के चयन की पहली सीढ़ी है, ठीक है। और जोन का चुनाव बना भाग्य विधाता जोन सिलेक्शन डेडिकेटेड फेज मुजफ्फरनगर और बिलासपुर के बीच 32 अंक का विशाल अंतर साबित करता है कि फॉर्म कहां भर गया से कहां अंकों जितना ही महत्वपूर्ण था, ठीक है। शिफ्ट नॉर्मलाइजेशन का कम प्रभाव, माइनर नॉर्मलाइजेशन फैक्टर, सुबह और शाम की शिफ्ट के औसत अंकों में केवल 0.46 का अंतर है, जिसका मतलब है कि नॉर्मलाइजेशन का प्रभाव सीमित रहेगा। नॉर्मलाइजेशन वगैरह की कोई भी है वो हाई जानकारी इस बार नहीं रहने वाली, ठीक है। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और शूज वगैरह वो चेकआउट कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।